क्या कर रहे थे हम लोग? स्क्वायर, रूट्स, यही सब किया था, एंड द फॉर्मूलाज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करे थे हमने, राइट। टुडे विल स्टार्ट विद द एवरेज, डायरेक्ट टू द पॉइंट टॉपिक पे आ जाते हैं। कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आप लोग शायद पीवाईक्यूज में देखा होगा, राइट। कल के एग्जाम की बात कर लें, कल हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम था। आई होप आप लोगों ने पेपर देखा होगा। क्यों नहीं देखते? सिर्फ फोकस्ड हैं, जो एग्जाम देना है सिर्फ उस पर ही काम करेंगे? नहीं ना, हर एक एग्जाम दीजिए, जो भी आ रही है आपके लेवल की एग्जाम में दे दीजिए, राइट। आपके लेवल की नहीं भी है तो भी दे दीजिए, पता तो चले भाई हम कितने पानी में। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, महाराष्ट्र एस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर, रुकिए, कब एस्टेब्लिश हुआ था? कल पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है, ईयर पूछा गया था, राइट। 1960। द ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? दैट इज पुणे। अब सोचिए कि छोटी छोटी चीज, वन लाइनर क्वेश्चंस थे, छोटी छोटी चीज थी, बेसिक चीज थी, जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। नो डाउट आपको ये चीज नहीं मिलेगा कहीं, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कभी सुनने को भी नहीं मिलेगा, कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो जब हम किसी पर्टिकुलर पीवाईक्यूज पे जाते हैं तो हमें एक पैटर्न का पता चलता है, भाई क्वेश्चंस पूछे कहां से जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। तभी हम उसके हिसाब से प्रिपेयर कर पाएंगे। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट गिव ऑल द एग्जाम, बट ये तो पॉसिबल है कि चलो भाई हम पेपर देख लेते हैं, जो भी हो रहा है एग्जाम पेपर देख लेते हैं, एक नजर डालने में क्या जाता है, राइट। अब कहेंगे अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी के लिए आप डिफरेंट चैनल्स को विजिट कीजिए, मिल जाएगा। टेलीग्राम पे तो ऑलमोस्ट रहते ही रहते हैं, लोग डाल ही देते हैं। आप भी एग्जाम दो तो प्लीज दूसरे को हेल्प करने के लिए अपने एग्जाम का पेपर टेलीग्राम पर डाल दो, किसी एक ग्रुप पे डाल दो, वो शेयर हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग एवरेज से। द मराठी वर्ड ऑफ दिस इज सरासरी, राइट, और हिंदी में इसे औसत कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में एवरेज की बात कर दिए जाए तो मीन वैल्यू भी कहते हैं, मीन वैल्यू, बीच वाली वैल्यू, ओके। अब मीन वैल्यू निकालने के लिए नो डाउट इसके तो फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज भी जानेंगे, लॉजिक भी जानेंगे, ट्रिक भी जानेंगे, जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो हम काम करेंगे, राइट। अब एवरेज में जरूरी नहीं कि एवरेज वर्ड यूज होता है एक पर्टिकुलर चैप्टर को ही लेकर। एवरेज कैन बी यूज्ड इन द प्रॉब्लम ऑन एजेस, राइट। एवरेज रेशियो प्रोपोर्शन में भी होता है, एवरेज परसेंटेज में भी होता है, हर जगह यूज होता है। टाइम एंड डिस्टेंस में होता है, टाइम एंड वर्क में होता है, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, हर जगह एवरेज वर्ड का यूज होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि एवरेज हर जगह हमें यही अप्लाई करने हैं, हर एक जगह एवरेज वर्ड का मीनिंग अलग अलग हो जाना है, राइट। लेकिन एवरेज का इस्तेमाल जहां भी होना है वहां पर हम करेंगे क्या, ये पहले जान लें। तो सबसे पहली चीज कि व्हाट द एवरेज इज मीन वैल्यू, मतलब बीच वाली वैल्यू, राइट। लाइक कहे कि हमारे पास कुछ डेटा दिए जाते हैं, माइट बी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड डेटा मींस क्या, कि हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए एक डेटा दे दिया जाए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। लाइक हमें कहे कि 1 2 3 4 5 6 और 7 का एवरेज क्या होगा। तो डेटा देखकर ही हमें पता चल जाएगा ये ऑर्गेनाइज्ड डेटा है
पर्टिकुलर किसी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए इंक्रीज कर रहा है। पैटर्न क्या है, एक एक से बढ़ रहा है, राइट। और हमसे पूछ रहा है इसका एवरेज निकालो। तो बेसिकली एवरेज की बात हो तो एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज दिस ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन मींस हमें जो डेटा दिया गया है, डेटा में क्या क्या दिया गया है, दिस इज वन, एक ऑब्जर्वेशन है, राइट। दूसरा टू, ये भी ऑब्जर्वेशन है, ये सब अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। एंड सम का मतलब होता है एडिशन, राइट। सारे डेटा जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो ये एवरेज निकल के आता है। अब तो अगर हम हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को इस तरह से फॉर्मूला में पुट करके वैल्यूज निकालते बैठे तो हमारा टाइम बर्बाद होना है, राइट। हमने क्या कहा कि आपको सोचना है एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन वैल्यू, बीच वाली वैल्यू, राइट। अब कोई एक डेटा जो सेट ऑफ डेटा है वो पर्टिकुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसके बीचों बीच जो भी नंबर है उठाकर रख दो, दैट इज योर एवरेज। अब यहां पर 7 नंबर हैं अलग अलग, राइट, और ये सब एक एक के डिफरेंस में ही है, राइट। कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न के हर एक डेटा में कंसेक्यूटिवली एक एक का ही डिफरेंस है, राइट, इंक्रीज कर रहा है, करने दो। इसका बीचों बीच वाला नंबर क्या होगा, इधर से 3 इधर से 3 छोड़ दिया तो ये बीच वाला नंबर यही हमारा एवरेज हो जाएगा। बट ये अप्लाई होता है ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ डेटा पे जहां पर किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया जाता है, समझा। अब इसी डेटा को हम एवरेज के फॉर्मूला में पुट करके देख लेते हैं, राइट। क्या हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 7 है, राइट। अब इन सबको ऑपरेट करा जाए, ऑपरेट करना मतलब इन सबको ऐड कर दिया, तो 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21 + 7 28। 28 को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू 4 ही मिलेगी, राइट। तो हमने फॉर्मूले से वैल्यू निकाला तो 4, और हमने अपने लॉजिक से वैल्यू निकाला तो भी 4 निकल रहा है, राइट। बट ये जो लॉजिक हमने इस्तेमाल किया कब करेंगे, जब ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ डेटा हो विद द पर्टिकुलर पैटर्न, फिक्स्ड पैटर्न, ठीक है। अब अनऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ डेटा दे दिया जाए तो उस टाइम आपको यही काम करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डन। अब इसके बेस पर क्वेश्चन क्या पूछा था, पहले कल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो बता देता हूं। क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, राइट। अब 9 के मल्टीपल्स शुरुआत के बोला है, ये नहीं कि कहीं से भी बोला है, शुरुआत के बोला है। अगर कहीं से भी बोलता तो भी कोई तकलीफ नहीं थी, बिकॉज ये जो हमें डेटा मिलेगा, सेट ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, एक पैटर्न को फॉलो करेगा। क्या पैटर्न को फॉलो करेगा, दैट इज 9, पहला 9 का मल्टीपल, 9 का दूसरा मल्टीपल 18, 9 का तीसरा मल्टीपल 27, 9 का चौथा मल्टीपल 36 और 9 का पांचवा मल्टीपल 45। अब देखिए ये जो भी हमें सेट ऑफ डेटा दिए गए हैं इन सब का अरेंजमेंट अगर गौर से देखा जाए तो 9 का ही डिफरेंस चल रहा है, मतलब एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है, राइट।
और 5 सेट ऑफ डेटा है, तो इसके बीचों बीच वाला अगर हम निकाल लें तो वही हमारा एवरेज होगा। एवरेज क्या हो जाएगा हमारा 27। देखकर ही क्वेश्चन का आंसर बनता है। अगर हम इसे सॉल्व करते बैठे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करें 5 + 6 11 + 7 18 + 8 26 + 9 35, 3 कैरी हो गया, 4 + 3 7 + 3 10 + 2 12 + 1 13 135 डिवाइड बाय 5 सेट ऑफ डेटा है। डिवाइड किया, डिवाइड करेंगे तो 5 से 2 टाइम्स में 10, 3 बचेगा यहां 13 में से 35 हो जाएगा 5 7 का, राइट। तो हमें ये ऐड करने की और ऐड करने के बाद डिवाइड करने का समय क्यों बर्बाद करें हम, राइट। सीधा आंसर, हमने सेट ऑफ डेटा देखा, बीच वाला निकाल लिया, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये बेसिक चीज होगा। अब कहता है कि एक अनऑर्गेनाइज सेट ऑफ डेटा है, कुछ भी ले लो, अनऑर्गेनाइज सेट ऑफ डेटा, जैसे एक्स वाई जेड वॉटएवर जो भी हो, ये लिख लिया, ये कल पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अनऑर्गेनाइज सेट ऑफ डेटा, राइट। कहता है इफ द एवरेज ऑफ y प्लस m, y प्लस n, y प्लस z वॉटएवर, इस तरह से कुछ भी सेट ऑफ डेटा दिया गया, राइट, या फिर y a b c d कुछ भी ले लें हम लोग, राइट। ऐसे कोई भी सेट ऑफ डेटा दिया गया, ये ऑर्गेनाइज नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, राइट। वेरिएबल्स में कुछ भी हो सकता है, कांट से, राइट। अगर इन सब का द एवरेज ऑफ दीज आर ए, क्या दिया है, एवरेज ए दिया है, राइट। अब आगे इसमें ऐड करता है कि इफ एनीथिंग लाइक हमने x कह दिया, x इज एडेड टू ईच सेट ऑफ डेटा, ईच सेट ऑफ डेटा, जिसे हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं, राइट। हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर x ऐड कर दिया जाए, राइट, तो न्यू एवरेज विल बिकम डेटा, देन द न्यू एवरेज will become, क्या होगा, राइट। गौर से देखेंगे, पहले कंसेप्ट जान लें, फिर आप देखकर ही आंसर देना शुरू करेंगे। क्या बोला है, इन सब का एवरेज ये दिया, ठीक है। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। क्वेश्चन ऐसे ही जानबूझकर बदमाशी करके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। डॉट 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 कंटिन्यू दे दिया जाएगा आपको। तो अब आप वेरिएबल्स में, हर जगह तो वेरिएबल्स ही है भाई, हम क्या करेंगे, वैल्यूज भी तो हमें वेरिएबल्स में ही मिलेगा। तो जब भी इस तरह के डेटा क्वेश्चन दे, कहे कि आपके दिए गए सेट ऑफ डेटा का एवरेज है और हर एक जो भी ऑब्जर्वेशन है उसमें कुछ ऐड किया जा रहा है, या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, या मल्टीप्लाई किया जा रहा है, या फिर डिवाइड किया जा रहा है, यही 4 ऑपरेशन हो सकते हैं। 4 ही ऑपरेशन बेसिकली होते हैं हमारे कैलकुलेशन में। तो यहां पर एडेड हो, सब्ट्रैक्टेड हो, मल्टीप्लाइड हो, या डिवाइडेड बाय, राइट, कुछ भी दिया रहे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो भी एवरेज दिया गया है उसमें जो एडिशनल डेटा यदि ऐड हो रहा है तो ऐड कर देंगे, डायरेक्ट योर आंसर, राइट। अगर यहां एडेड की जगह सब्ट्रैक्टेड यूज होता तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते, अगर एडेड की जगह मल्टीप्लाइड दिया होता तो हम मल्टीप्लाई कर लेते, और एडेड की जगह डिवाइड दिया होता कि ईच सेट ऑफ डेटा डिवाइड्स बाय x, राइट, पर्टिकुलर एक फिक्स नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो वहां पर हम डिवाइड कर लेते, राइट। आंसर हो गया आपका।
क्यों ऐसा होता है वो चीज जानेंगे। चेंज करूं इसे। अगर एडेड है तो हम लोग ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्टेड रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी ऑपरेशन दिया रहेगा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, आंसर यही हो गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ऐसा क्यों होता है। राइट, अगले स्टेप में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। हो गया, आगे बढ़े। चलिए देखिए कैसे एक्सप्लेन करता हूं। मान लिया कहा कि द एवरेज ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ, इन सबका एवरेज दिया गया है, दैट इज वाई, कुछ भी दिया गया है। राइट, अब x is added to each observation, राइट। तो न्यू एवरेज क्या होगा? न्यू एवरेज इज इक्वल्स टू एवरेज इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन पूछा हमसे, राइट। अब बेसिकली क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट ऑफ डेटा डिवाइड बाई 6, दैट इज इक्वल्स टू y दिया गया। राइट, इसे हम एक जगह रख लेते हैं, पहला इक्वेशन मान के समझ के चलते हैं। राइट, अब कहता है कि हर एक में जो भी ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या ऐड किया गया? x ऐड किया गया। तो नया सेट ऑफ डेटा क्या बनेगा? a प्लस एक्स प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी प्लस एक्स प्लस डी प्लस एक्स, राइट, प्लस ई प्लस एक्स प्लस एफ प्लस एक्स। इनका एवरेज निकालना है, एवरेज इज इक्वल्स टू, तो डिवाइड बाय ये जो डेटा बनेगा टोटल 6 ही रहेंगे या 6 से ज्यादा हो जाएगा? 6 ही रहेंगे ना, हर एक में ऐड किया गया, एक फिक्स नंबर ऐड किया गया। राइट, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा इज 6 इटसेल्फ। राइट, अब इन सबको कलेक्ट करें, मतलब ऑपरेट करें, तो एवरेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखिए ए बी सी डी ई और एफ ये सब अलग अलग वेरिएबल हैं, बट एक्स तो सब में सेम वेरिएबल जुड़ रहा है। राइट, तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस एक्स कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है, तो 6x डायरेक्ट लिख दे चलेगा, और ये होल डिवाइड बाई 6 कर दे। राइट, अब इसे हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट कैसे? इसे हम लोग लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ डिवाइड बाई 6, और इसमें ऐड कर देंगे 6x बाई 6 कर सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड होता है, ये तो बेसिक कंसेप्ट है। राइट, तो ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू तो पता है, क्या पता है? यहां हमने y लिया है ऑलरेडी। राइट, तो ये वैल्यू हो गई y, और इसे 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x। ये क्या हो गया? एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ डेटा। हमने क्या देखा कि ओल्ड जो भी एवरेज दिया गया था उसमें हमें जो भी ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, व्हाटएवर कुछ भी किया जाए, तो उसके साथ हम क्या करते हैं? एवरेज को डायरेक्टली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इज इट क्लियर? पक्का? चलिए अब अगला टाइप में आते हैं, अगले टाइप में।
क्लियर है ये चीज? एक चीज और बता रहा हूं कि आप यहां से कंसेप्ट सीख कर जाओ, और जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है, जो भी आपके पास बुक होगा रिलेटेड टू सीसैट, मैथ्स की कोई भी बुक हो, आप उससे क्वेश्चन करने की कोशिश करें, राइट? ना बने तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? मैं पैटर्न आपको बता दूंगा, राइट? कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा इससे, राइट? लेकिन आपको खुद से इस पे काम करने पड़ेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इसी में, कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अलग अलग दे और उसके एवरेज भी अलग अलग दे, राइट? तो ओवरऑल एवरेज कैसे निकालते हैं? कहता है इफ एवरेज मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स is 85 and the average marks of 5 other students is 70, right? तो हमसे कहता है then average marks of 9 और 5 14 student, right? All 14 students is question, right? अब देखिए हमें क्या दिया है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 9 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और उसका ये एवरेज दिया है, राइट? फिर से हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है 5, राइट? और उसका एवरेज दिया है, ठीक है? तो जब भी हमें ऑल 14 स्टूडेंट्स, 14 की जगह और भी कुछ हो सकता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बदलने के कारण, राइट? तो जब हमें इस टाइप के क्वेश्चन कभी दिखे तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला है एवरेज इज इक्वल्स टू n1 into a1, n1 is number of observation, a1 is average of that observation, plus n2 into a2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। वही बात हो गई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्यों ऐसी बात हुई? ओवरऑल अगर देखा जाए तो 9 स्टूडेंट का एवरेज है 85, तो 9 स्टूडेंट को टोटल कितने मार्क्स मिले ये तो हम निकालेंगे ना। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो निकालेंगे दैट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स, यही होगा। तो n1 को मतलब 9 को 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले टोटल वो तो हमें मिल जाएगा, राइट? तो वही चीज यहां पर हमने फॉर्मूले में लिखा n1 into a1, राइट? उसमें और भी 5 स्टूडेंट का जो हमें दिया गया है उसका टोटल मार्क्स ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट n1 और n2 ऐड कर देंगे, 9 प्लस 5 14, तो ऑल 14 स्टूडेंट का हमें इस पे निकल आएगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा यहां पर, एवरेज इज इक्वल्स टू n1 है 9 इंटू 85 प्लस n2 है 5 इंटू 70 डिवाइड बाई 9 प्लस 5, यही करेंगे हम, राइट? अब इसे ऑपरेट कर लेंगे, कर सकते हैं ऑपरेट, डेसिमल में वैल्यू आएगी, डरना नहीं है, आराम से वैल्यू निकालिए। अगर 14 का टेबल आता है, डेटा को होल्ड कर सकते हैं तो ओरली हो जाएगा, राइट? कैलकुलेट डेसिमल में, अदरवाइज आपको डिवाइड का, बेसिक डिवाइड का प्रोसेस करना पड़ेगा, करके देखिए।
पूरा निकाल लो, पूरा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट तो निकालना बनता है। देखिए बहुत स्लो कैलकुलेट करते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी कैलकुलेशन की, राइट। लिख लिख कर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करते हैं 9 इंटू 85, 9 5 जा 45, 4 कैरी हो गया, 9 8 जा 72 और 4 76, राइट। प्लस 5 इंटू 70, तो जीरो तो लास्ट में आएगा ही, 7 इंटू 5 35 होता है, 350 डिवाइड बाई 14, ठीक है। अब ऐड करते हैं तो ये 5 1 11 डिवाइड बाई 14 आ गया। अब 14 से डिवाइड करेंगे तो आप अपना प्रोसेस करोगे डिवाइड का, राइट। प्रोसेस करेंगे, हमें क्या करना है, देखिए पहले 14 ये 2 डिजिट को तो डिवाइड करेगा नहीं, एक डिजिट को नहीं करेगा, क्योंकि डिवाइड क्या कहता है कि हर स्टेप में हमें एक ही डिजिट मिलता है, राइट। फिर 2 डिजिट में जाएंगे, वो भी नहीं डिवाइड होगा वन टाइम एग्जैक्टली। 3 डिजिट में जाएंगे, 111 हो गया, राइट। 14 का टेबल पढ़िए 111 के आसपास, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो 14 7 जा 98। अब 111 में से 98 माइनस किया तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, राइट। 13 पे 5 आएगा 135, राइट। तो 14 का टेबल 135 9 टाइम्स में क्या देगा, 14 9 जा 14 नमा 14 9 जा 144, 126, ठीक है। अब 135 था, उसमें से 126 गया तो बचेगा कितना, 9, 135 ही बचा था ना ये, राइट। और उसमें से 126 माइनस कर दिया तो बचेगा 9। अभी 9 के लिए हमारे पास अगला डिजिट नहीं है, तो डेसिमल पुट करेंगे 90 हो जाएगा, राइट। 15 कितने टाइम्स में 90, सॉरी 14 है, सॉरी आई एम सॉरी 14 है, 14 से डिवाइड कर रहे हैं, 90 को डिवाइड करेंगे तो 14 6 टाइम्स में कितना देगा, 84, 84 बचेगा कितना, 6 बचेगा, 60, 14 से 4 जा 56। तो आफ्टर डेसिमल अगर हमें 2 डिजिट मिल गया दैट इज एनफ। अब ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें क्या रोल है, रोल ऑफ डेटा होल्डिंग है अपने दिमाग का, कि अपने दिमाग में हम डेटा को कितना होल्ड कर सकते हैं। दूसरा टेबल की जरूरत है। तीसरा जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, लाइक 135 में से 126 हमने माइनस किया, तो ये माइनस भी ओरली करना है। ये तभी संभव है जब आप प्रैक्टिस करोगे, छोटे छोटे नंबर्स पे काम करोगे, राइट, जो कि नहीं करते। भाजी वाले का हिसाब करती हैं, दूध वाले का हिसाब करती हैं, नहीं करती। किराने का हिसाब करते हैं, नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर हिसाब की जरूरत भी होती है तो हम लोग कैलकुलेटर लेकर बैठ जाते हैं, क्या एग्जाम में कैलकुलेटर देगा, नहीं देगा, तो करना तो खुद से पड़ेगा, राइट। आप स्लो करोगे आपका टाइम बर्बाद होगा, फास्ट करोगे तो फटाफट आपको बाकी के क्वेश्चन के लिए टाइम मिलेगा। डन, आगे बढ़े, ये समझ गया। अगर और भी डेटा दे कि एंड 7 मोर स्टूडेंट का एवरेज देता था, तो वो 7 मोर स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, N3 हो जाते हैं, उसका एवरेज A3 हो जाता है। तो यहां N1 प्लस N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 प्लस N3 इंटू A3 करते, राइट, एंड सो ऑन, इसी तरह से करते जाते। और यहां N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन, इसी तरह से करते जाते, राइट। मतलब सेट ऑफ डेटा कितना भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद, ठीक है। हाँ दिया रहेगा आगे, यहां तो 2 ही सेट ऑफ डेटा की वैल्यू दिया है ना, तीसरे सेट ऑफ डेटा की फिर से वैल्यू देगा, चौथे की फिर से देगा आगे, राइट। तो वो क्वेश्चंस में जितना डेटा दिया जाए उसके अकॉर्डिंग हमें ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना,
डन। चलिए अगले टाइप में चलेंगे, दैट इज द एवरेज स्पीड, जिसके बेस पर क्वेश्चन कल पूछा गया था, राइट। एवरेज स्पीड क्या होता है, मिटाओ इसे, मिटाना नहीं है, अगले एवरेज स्पीड बेस्ड, एवरेज स्पीड बेस्ड। देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता है, वेग या चाल जो भी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो जब भी टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड की बात होगी तो आपको ये ट्राइंगल हमेशा याद रखना है, दैट इज डी एस और टी। अब इन तीनों के बीच का रिलेशन फॉर्मूला जो बचपन से पढ़ते आए हैं क्या होगा, स्पीड निकालना है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऊपर है और टाइम नीचे है, तो ऐसे ही रहेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस ऊपर है और स्पीड नीचे है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम एक साथ है, तो स्पीड इनटू टाइम। यही होता है तीन फॉर्मूला जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, राइट, ठीक है। अब ये डीएसटी याद रहा तो आपका काम आसान हो जाएगा, आगे जब हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो भी काम आएगा, राइट। हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। तो अब एक बेसिक फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, कहता है इसके बेस पर क्वेश्चन है, कहता है कि एक पर्सन, अ पर्सन ट्रेवल 500 किलोमीटर बाय बस एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर, जो भी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 500 किलोमीटर गया, एंड द नेक्स्ट 300 किलोमीटर बाय कार एट 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज हिज एंटायर व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग एंटायर जर्नी, ठीक है, पूरी जर्नी के दौरान 500 किलोमीटर और 300 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, 800 किलोमीटर, ठीक है। अब इस दोनों के दौरान उसकी स्पीड अलग अलग थी, राइट। अब हमें चाहिए क्या क्या एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एक तो टोटल डिस्टेंस जो कि हम निकाल रहे हैं 500 और 300 मिलाकर टोटल 800 किलोमीटर, राइट। दूसरा क्या चाहिए हमें, टोटल टाइम टेकन। तो यहां तो कहीं टाइम नहीं दिया है, हमें टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे टाइम निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो जब बस से गया 500 किलोमीटर, स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा बस से ट्रैवल करने में, 10 आवर्स। 500 डिवाइड बाई 50, डिस्टेंस है 500 और स्पीड है 50, राइट। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। तो ट्रेन बस से ट्रैवल किया तो 10 घंटे तक ट्रैवल किया, राइट। उसके बाद कार से ट्रैवल किया, राइट। तो कार से कितना टाइम लगा उसको, 300 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, तो 300 डिवाइड बाई 60 दैट इज 5 आवर होगा। तो अब एवरेज स्पीड निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया 500 प्लस 300 डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन,
तो बस से गया 500 किलोमीटर डिस्टेंस, डिवाइड बाय स्पीड थी 50, प्लस 300 किलोमीटर कार से गया, स्पीड थी 60। ये हो गया, ये हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टाइम क्या फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमें पता है। तो पहले केस में 500 किलोमीटर जाता है 50 की स्पीड से, राइट। दूसरे केस में 300 किलोमीटर जाता है 60 की स्पीड से। इसको डिवाइड कर लेते हैं भाई, ये 10 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, राइट। तो वैल्यू क्या बचती है, 500 प्लस 300 800 डिवाइड बाय 15, 10 प्लस 5, राइट। अब इसको डिवाइड कर लो 3 से 5 से 3 टाइम्स में, 5 से 1 टाइम 30, 5 6 जा, राइट। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 1 बचेगा, 3 3 जा 9.33 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चन था। अब इसी में एवरेज स्पीड में दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, राइट। क्या है वो जानते हैं। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब एक इसी में एवरेज स्पीड में दूसरा टाइप आता है, कहता है कि एक पर्सन ए से चलना शुरू किया और बी तक पहुंचा, राइट। ए से चला, वो स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, बी तक पहुंचा और फिर बी से रिटर्न आया ए तक, राइट। बी से रिटर्न आया ए तक विद द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, राइट। अब कहता है कि ए से बी तक और बी से ए तक आने में ये स्पीड दोनों अलग अलग थी, कहता है एवरेज स्पीड क्या रहा, राइट। तो आप कहोगे सर यहां पर डिस्टेंस नहीं दिया है, टाइम कैसे निकालेंगे, या टाइम दिया होता तो डिस्टेंस निकालते, राइट। हमें तो सिर्फ एक ही चीज दिया है, दैट इज स्पीड, राइट। तो ऐसे केस में जब इक्वल डिस्टेंस का ट्रैवल हो, राइट, टू एंड फ्रो हो या फिर फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल हो इक्वल, लाइक ए से बी जाए और बी से सी जाए, ए से बी जाना और बी से सी जाना, जहां पर ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया हो, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, यहां टू एंड फ्रो में भी तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, और जब फर्दर मूवमेंट हो रही है फॉर द इक्वल डिस्टेंस, तो भी यहां ए से बी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और बी से सी जा रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो ऐसे केस में एवरेज स्पीड फॉर टू इक्वल डिस्टेंस, कंडीशन लगा है दो इक्वल डिस्टेंस हो, टू एंड फ्रो हो तो दो डिस्टेंस हुआ लेकिन इक्वल है, फर्दर मूवमेंट हो रही है लेकिन डिस्टेंस सेम है, तो भी दो इक्वल डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई।
अभी ये x और y हमने क्या लिया है, स्पीड लिया है, स्पीड फ्रॉम द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ए से शुरू हुआ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड, फिर b से शुरू हुआ y किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो x एंड y आर यहां पर, x एंड y आर डिफरेंट स्पीड from two distinct point, from two distinct point, distinct point, दो अलग अलग पॉइंट से जो स्पीड दिया गया हम उसी स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन था। क्या कहा था क्वेश्चन, प्लेस का नाम चेंज हो सकता है क्योंकि उतना भी याद नहीं है प्लेस का नाम। कहता है कि एक पर्सन, क्वेश्चन था इस पे कि एक पर्सन कल्याण से पुणे गया, कल्याण टू पुणे एट द रेट 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, एंड रिटर्न टू कल्याण, राइट, एंड रिटर्न टू कल्याण, रिटर्न टू कल्याण एट द रेट ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर। एक्स की जगह 100, रिटर्न हो रहा है 150, राइट। यही सेम डेटा सेम था 100 और 150, ये प्लेसेस अलग अलग थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी दे, राइट। हमें इस क्वेश्चन के इसको जानना है क्या वैल्यूज कैसे निकालेंगे। वो तो पूछा है व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी, ड्यूरिंग एंटायर जर्नी। ठीक है, अब क्या करना है, हमें पता है कि जब हमें ये दिया रहे, स्पीड दिया रहे अलग अलग दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से, कल्याण से निकला तो 100 की स्पीड से और पुणे से वापस आया तो 150 की स्पीड से, तो ऐसे केस में हमें अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है, ये होता है। तो x और y क्या है, स्पीड है, 2 इंटू एक्स है 100 और y है 150, डिवाइड बाय 100 प्लस 150, राइट, दैट इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, 2 इंटू 100 इंटू 150 डिवाइड बाई 250 हो गया, एक जीरो तो इसका कैंसिल कर देते हैं, और 25 से 4 टाइम्स में 100 होता है, राइट। तो 15 4 जा 60 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें गलती कर बैठते हैं। गलती क्या करते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला एक ही ध्यान में रखते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम 100 प्लस 150 डिवाइड बाई 2 करते तो आता 125, आता ना, 100 प्लस 150 डिवाइड बाई 2 दैट इज 250 डिवाइड बाई 2 125 आता, लेकिन एक्चुअल आंसर होता है कितना, 120, राइट। 125 भी ऑप्शन में रहेगा और 120 भी ऑप्शन में रहेगा, राइट। बहुत सारे लोग इस पे गलती कर बैठते हैं, कारण बताया मैंने कि दिमाग में रहता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहां पर हमें ऑब्जर्वेशन तो दो ही दिख रहा है, लेकिन ये नहीं सोचते दिस इज द स्पीड, टाइम डिस्टेंस और स्पीड बेस्ड क्वेश्चन, राइट। क्लियर है, ये दूसरा फॉर्मूला, इसी में तीसरा टाइप। गुस्सा आ रहा है, थक गए ज्यादा, अच्छा इधर करूं, हो जाएगा ना।
डन। अब इसी में तीसरा, अगर तीन इक्वल डिस्टेंस हो तो, राइट, इक्वल डिस्टेंस, ध्यान रहे कि ए से बी जाना है, बी से सी जाना है और सी से डी जाना है। ए से बी जाना, बी से सी एंड सी से डी। कंडीशन इज ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, राइट। इक्वल डिस्टेंस की बात हो रही है, लेकिन यहां पर दो इक्वल डिस्टेंस नहीं है, तीन इक्वल डिस्टेंस है, राइट। और इसमें दिया जाए कि स्पीड फ्रॉम द थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट, x किलोमीटर पर आवर, यहां से y किलोमीटर पर आवर, और C से D z किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ऐसे केस में द एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ये होता है, राइट। लेकिन आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज अगर इस फॉर्मूले में पुट करके देखा जाए तो आपका कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, राइट। 2xy वाला ठीक था, वहां तक तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब तीन इक्वल डिस्टेंस हो, कंडीशन ध्यान से लिख लेंगे, फॉर थ्री इक्वल डिस्टेंस, थ्री इक्वल डिस्टेंस, ध्यान रहे ये चीज, राइट। इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक। अब दूसरी बात कि मैंने फॉर्मूला बोला यूज ही ना करें। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है कि अगर हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन से करें तो हमारा काम आसान होता है। लेकिन आप कहोगे सर यहां से डिस्टेंस और टाइम कैसे निकाले, राइट। क्या होता है वो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, राइट, डिफरेंट एग्जाम में, नॉट द पीएससी। तो क्वेश्चन क्या था विद द डेटा, देखिए डेटा था, क्वेश्चन ऐसे ही कंडीशन था कि ए से बी जाता है, बी से सी जाता है और सी से डी जाता है विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर। तीन अलग अलग पॉइंट से इसकी स्पीड दिया, राइट। कहता है कि एवरेज स्पीड निकालो, यस। Which coaching process? Sankalp, na? Yes, correct. On this side. Yes. Yes. Ma'am. Okay. Now, अब आप सोचोगे कि सर फॉर्मूले में पुट कर दे तो आ जाएगा। यस, क्यों नहीं आएगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा ये सोच करके देखते हैं। हम लेते हैं 3 इंटू एक्स है 20, वाई है 15 एंड जेड है 30, डिवाइड बाय एक्स वाई करेंगे 20 इंटू 15 300, प्लस वाई जेड करेंगे 15 इंटू 30 450, प्लस जेड एक्स करेंगे 30 इंटू 20 600। करना पड़ेगा इतना तो, और भी आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। हम कैलकुलेट करते हैं 3 इंटू 20 इंटू 15 इंटू 30 डिवाइड बाय, ये सबको ऐड करें तो 6 + 4 10 + 3 1350 आता है, ठीक है, सबको ऐड किया तो। अब ऑपरेट करेंगे, इसका एक जीरो इसका एक जीरो जाएगा, राइट। 15 से 9 टाइम्स में 135 होता है, 3 से 3 टाइम्स में होता है और ये भी 3, तो डायरेक्ट 9 को हटा दें, क्या बच गया 20, राइट। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब एक तो ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा मैं आपको बताता हूं, बस ध्यान ये रखना है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन होता है, ये तो हमें पता है। नाउ अब हम यहां पर डिस्टेंस कैसे लें, राइट।
तो टू अज्यूम द डिस्टेंस वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द गिवन स्पीड। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 20 से 15 से और 30 से डिवाइड हो जाए, राइट। तो ऐसा नंबर 60 है, राइट, जो 15 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी डिवाइड होगा और 30 से भी डिवाइड होगा। 60 से छोटा कोई नंबर नहीं है, राइट। कैसे निकालते हैं एलसीएम वो भी बता देता हूं। जो भी हमें डेटा दिया गया है जिसका एलसीएम निकालना है, उसमें सबसे बड़े वाले डेटा का को फैक्टराइज कर लें, वो भी प्राइम फैक्टराइज, राइट। प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 15 होता है, राइट। तो 15 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं 30 को। 5 3 जा 15 2 जा 30 होता है, तो हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब 30 का तो काम हो गया, आते हैं 15 में। तो 5 3 जा 15 होता है, 15 के फैक्टर्स यहां पर अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20 पे आते हैं, तो 5 2 जा 10 तो हो गया, और 2 चाहिए एज अ फैक्टर 20 के लिए, तो जो नहीं है वो और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो गया? 15, ये तो 30 था और 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या हो गई? 60। ये एलसीएम हो गया किसका? स्पीड का। समझा ये चीज? एलसीएम निकालना नहीं समझा कि 60 नहीं समझा? ठीक है, एलसीएम निकालना मैं सिखाऊंगा अलग से, टेंशन नहीं है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ जो भी हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी वो मैं सिखाऊंगा आगे। अभी बेसिकली देख लीजिए, हम लोग एलसीएम कैसे बचपन में निकाला करते थे। तो हमारे पास जो डेटा है, क्या क्या डेटा है यहाँ पर? 20 है, 15 है और 30 है। इन सब का कॉमन डिवाइजर लिया करते थे, याद है ये फॉर्मेट? अब ये तीनों में से सबसे छोटे डिवाइजर से हमें पहले डिवाइड करना होता है, और वो छोटा डिवाइजर हमें कम से कम 2 डेटा को डिवाइड करे, कम से कम 2 को। तो 2 से तो 2 डेटा डिवाइड हो रही है, 2 से 10 टाइम्स में 15 नहीं डिवाइड हो रहा है, एज इट इज लिख दे रहे थे। 15 टाइम्स में 30 होता है, राइट। अब 3 से डिवाइड होने वाला नंबर है कौन? 15 15, तो 3 से डिवाइड किया, 10 नहीं हो रहा है तो ऐसे ही लिखेंगे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। फिर ये तीनों के तीनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा एंड 5 1 जा। अब तो ऐसे 2 नंबर मिलेंगे नहीं जो कि कॉमन डिवाइजर से डिवाइड हो। तो हमें याद है कि हम लोग एलसीएम निकालते वक्त ये डिवाइजर और जो हमारा बच गया कोशिएंट वो सबको मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, यही लिया हमने, दैट बिकम 60, राइट। तो आपका जो प्रोसेस होता था वो लेंथी प्रोसेस हो जाता था। अब आपको क्या करना है शॉर्टकट प्रोसेस में, कि वी हैव टू टेक द ग्रेटर डेटा फर्स्ट, राइट। जो भी डेटा हमें दिया गया है उसका ग्रेटर वैल्यू पहले ले लेना है, राइट, एंड देन ग्रेटर वैल्यू को फैक्टराइज कर देना है। सबसे बड़ा तो 30 ही है, 30 को टुकड़ों में बांटो, राइट। तो 2 गुने 15 होता है, ये तो सबको पता है, तो 2 लिख लिया हमने। फिर 15 को और फैक्टराइज करो, तो 3 गुने 5 होता है, राइट। तो 3 गुने 5 लिख लिया, ये तो 30 हो गया, राइट। 30 साइड में छोड़ दें। अब बचेगा नेक्स्ट डेटा, मान लिया 15 आया, राइट। तो 15 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 5, यहां अवेलेबल है क्या? 3 इंटू 5 है, तो इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहेगा, राइट। अब 20 पे आते हैं, तो 20 को फैक्टराइज किया, 2 गुने 10 होता है, तो 2 तो है, 10 के लिए क्या चाहिए? 5 गुने 2 चाहिए, तो 5 भी है लेकिन 2 नहीं है, तो जो नहीं है वो हम एडिशनल मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। अब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 60 आया, ये एलसीएम समझ में आया, राइट। तो हमें क्या करना है? दिए गए स्पीड का एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम 60 है, डन। अब 60 हम लोग अज्यूम कर लेंगे 60 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, ए बी के बीच 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये मान लिया हमने, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये अज्यूम्ड डेटा है, राइट। तो अगर ए बी के बीच 60 किलोमीटर है तो बीसी कितना होगा? 60 किलोमीटर होगा,
CD कितना होगा? 60 किलोमीटर होगा। मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितने किलोमीटर का हो गया? 60 60 60 180 किलोमीटर का हो गया, राइट। अब टाइम भी निकालना है हमें, राइट, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन होता है। तो डिस्टेंस तो हमारा निकल गया, अब टाइम निकालो। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो ए से बी जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? ए से बी जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस है 60 और टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 60 डिवाइड बाई 20 कितना? 3 ना। 60 डिवाइड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 3। 3 आवर्स यहां लगेगा। यहां पर कितना लगेगा? 60 डिवाइड बाई 15, 15 4 का 60 होता है, राइट। 60 डिवाइड बाई 30। अब हमें डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमने पढ़ा है, राइट, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो अब देखिए डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 60 प्लस 60 प्लस 60 180, राइट। 180 डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन 3 प्लस 4 प्लस 2 कितने हो गए? 9। कितना होगा? 180 को 9 से डिवाइड करेंगे 20 होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। हमने फॉर्मूले से भी बनाया और इससे भी बनाया, कैलकुलेशन कहां ज्यादा था? डेफिनेटली वहां फॉर्मूले वाले में कैलकुलेशन ज्यादा है, राइट। यहां आप सोच रहे होंगे सर ये सब भी तो कैलकुलेशन ही किया। अरे कुछ डेटा ऐसे होंगे आपको देने दिए जो जाएंगे, वो डेटा ऐसे होंगे जो ओरली हो जाता है, राइट। आपको सिर्फ सोचना है, नंबर्स के साथ खेलना है, राइट। कौन सा आउटडोर गेम खेला करते थे आप लोग? आउटडोर गेम, आउटडोर गेम खो खो, आप कबड्डी वगैरह। अब आउटडोर गेम हो या इंडोर गेम हो, आपको नंबर के साथ खेलना है, राइट। समझ रहे हैं? हम लोग गलती क्या कर बैठते हैं, हम लोग नंबर्स के साथ खेलते नहीं, राइट। आप सोचेंगे कोई पढ़ाएगा तो हम सीख पाएंगे, ऐसा नहीं है। मोबाइल आपने कैसे चलाना सीखा? कोई ट्रेनिंग दिया? कहीं से स्पेशल ट्रेनिंग लिया आप लोगों ने? नहीं ना। क्या किया? खेलते गए उसके साथ, अपने आप सीख गए। अब तो प्रो हैं, है कि नहीं है, राइट। प्रो होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, जो भी हैं, बट इजीली हैंडल कर लेते हैं। तो खेलेंगे तो सीखेंगे, नहीं खेलेंगे तो नहीं होगा। अरे गलती होगी ना, होने दो, क्या जाता है हमारा, राइट। नंबर्स के साथ खेलना शुरू कर दीजिए, बहुत मजा आएगा, राइट। कोई भी आप कोई भी सब्जेक्ट के साथ खेलना शुरू कर दीजिए बस। अभी खेलना कैसे है उसके तरीके आपको अलग अलग बताए जाते हैं, राइट। एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज अ की ऑफ सक्सेस, राइट। कोई भी परफेक्ट होकर पैदा नहीं होता। परफेक्ट कब होते हैं? जब हम किसी पर्टिकुलर चीज की कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। कंटिन्यूअसली हर दिन करेंगे प्रैक्टिस। लिख लें इसे, समझा? आ जाए क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं हम लोग। पेन ड्राइव अलाउड है ना यहाँ पे? पेन ड्राइव अलाउड है ना?
ये है ना यूएसबी, ये क्या है भाई, आई डोंट नो कैसे, सोर्स HDMI एंड्रॉइड कनेक्टेड नहीं करना है तो क्या करते हैं हम लोग, लास्ट, ये तो वो आ जाएगा, अलग अलग स्क्रीन आ जाएंगे, इसमें तो कुछ नहीं है, ये है शायद, क्या नहीं है, मेन्यू में आओ, चलो फाइल मैनेजर, सबके अलग अलग होते हैं ना तो कंफ्यूजन होता है। स्विचर कहाँ गया भाई, मटेरियल एवरेज क्या है, सिंपल कंपाउंड, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करता हूँ, क्या दिया है, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या, एवरेज, राइट, मीन वैल्यू जिसे कहें दूसरे शब्दों में, तो अर्थमेटिक मीन निकालने को बोला गया है फॉलोइंग 12 नंबर्स, कितने सेट ऑफ डेटा हैं, 12, राइट, जिसमें हमें दिया है 3, 11, 7, 9, 15 वॉटेवर एंड x, यहां तक दिया है, ये सब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 x मिलाकर है, दैट इज द वेरिएबल, राइट। इस 12 सेट ऑफ डेटा का he found the mean to be 12, मीन एवरेज 12 मिला उसे, हमसे पूछ रहा है कि x क्या होगा, राइट। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट, तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, लिखने की जरूरत नहीं है शायद हर बार, नहीं ना, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कर लेते हैं इसको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, 3 + 11 + 7 + 9 + 15 + 13 + 8 + 19 + 17 + 21 + 14 और +x, राइट, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर हैं टोटल, 12, राइट, और एवरेज की वैल्यू हमें क्या दिया है, इन सबका एवरेज दिया ना 12, राइट, तो एवरेज की जगह भी 12 रखा हमने, अब ये 12 इधर जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 × 12, 12 का स्क्वायर 144 स्क्वायर, 12 × 12, नॉट ऐड नहीं करना है इसे, तो ये क्या हो जाएगा 144, दैट इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे, राइट, ऐड तो कर सकते हैं पक्का, नहीं, क्यों नहीं, हमने कहा नंबर्स के साथ खेलो, डेटा होल्ड करने की आदत बनाओ, ठीक है, चलिए करते हैं, ये x तो वेरिएबल है, ऐड तो होना नहीं है, तो नंबर में नंबर ऐड कर सकते हैं हम, यूनिट प्लेस देखिए, 4, 1, 5, 7, 5, 12, 9, 21, 8, 29 और 3, 32, 5, 37 और 9, 46 और 7, 53, 54 और 3, 57, 5 बच गया, 5, 1, 6, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 12, 1, 13, 137 प्लस x बच गया, राइट, अब ये 137 उधर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, x इज इक्वल टू 144 माइनस 137, माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, आंसर है 7, ठीक है, लेकिन ये जो एडिशन है, जब आप लोगों का तो ऑफलाइन एग्जाम होना है, टेंशन ही नहीं है, राइट, आप अपने क्वेश्चन पेपर को ही कचरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
वहीं पे घिस लो, राइट। लेकिन अगर ये देख देख कर उतार कर फिर एक के नीचे एक लिखकर फिर ऐड करते बैठे तो आपका टाइम बर्बाद होता है। तो अगर डेटा होल्ड कर सके फटाफट ऐड करने की तो हम सीधा यही लिखेंगे ऐड करके। क्लियर है? लिखिए। हो गया? हो गया ना? आगे बढ़े? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। फाइंड द एवरेज ऑफ ये सब डेटा, राइट। ना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, राइट। अनऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ डेटा है, अलग अलग है, राइट। तो हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है, राइट। तो डेसिमल नंबर को ऐड करना तो सबको आता है, करके बताइए इसका एवरेज क्या होगा। सेकंड वन करिए, बेसिक चीज है, राइट। यहां पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए डेसिमल नंबर का सम करना, पहले ध्यान रखें कि अगर डेसिमल नंबर हमारे पास दिया गया है तो डेसिमल नंबर में जो मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस हैं उतने पे ही डेसिमल आता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। डेसिमल प्लेसेस कैरी होता है किसमें? मल्टीप्लाई के केस में, राइट। अगर हमें कहे कि 2.5 को
2.5 को मल्टीप्लाई करो 2.5 से तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के केस में डेसिमल भूल जाएं तो 25 इंटू 25 625 होता है, राइट। एक डिजिट पहले इसका डेसिमल है और एक डिजिट पहले इसका है, टोटल 2 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा, 6.25 हो जाना है, राइट। मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या किया, डेसिमल प्लेसेस कैरी किया, राइट। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में डेसिमल प्लेसेस कैरी नहीं होते। क्या होता है, जो मैक्सिमम प्लेस ऑफ डेसिमल है वही आएगा आपके आंसर में भी। कैसे, पहले इसे जान लें। एडिशन के लिए क्या क्या दिया गया है, 1.11 दिया गया, इसमें ऐड करेंगे 0.01, फिर 0.101, राइट। डेसिमल प्लेसेस को, डेसिमल को एक ही लाइन में रखना है आपको, राइट। फिर उसके बाद 0.001, फिर 0.11, 0.11 है, राइट। अब यहां पर डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट थे, यहां 3 कर देंगे, सब तो 3 डिजिट का है ना। अब ऐड करेंगे, ठीक है, और ये 3 डिजिट पहले ही डेसिमल रहेगा, तो ये ऐड हुआ 2, ये ऐड होगा 3, ये ऐड होगा 3.1, ठीक है, 1.332 आए। अब क्या करना है, ये तो हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1.332 को डिवाइड बाय कितने से करेंगे, 5 से करेंगे। अब एक डिजिट तो डिवाइड होगा नहीं, 1 तो डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट लेंगे तो 2 डिजिट हमें मिलेगा 13, 5 2 जा 10, कितना बच गया 3, 3 पे एक डिजिट आएगा 33, 5 6 जा 30, फिर 3 बचेगा, एक डिजिट आएगा 2, 5 6 जा 30, फिर बच गया 2, तो एक डिजिट मिलेगा 0 क्योंकि डेसिमल ले चुके हैं, 5 4 जा 20, ठीक है। तो आंसर होगा 0.2664, ठीक है। ये जो डिवाइड किया वो 5 से डिवाइड किया हमने, बताता हूं क्या है कि डिवाइड का रूल क्या कहता है भाई, हर स्टेप में हमें तो एक ही डिजिट मिलेगा, राइट। तो 5 से 1 को तो डिवाइड कर नहीं सकते, हमें 2 डिजिट में जाना पड़ेगा, लेकिन दूसरे डिजिट में जाने के लिए बीच में तो ये डेसिमल है ना, तो जब तक हम डेसिमल लेंगे नहीं, तो 0 पहले लिखा नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल लेंगे तभी हमें अलाउ होगा कि आप 2 डिजिट पे जाओ, राइट। अब 13 हो गया, 5 से 2 टाइम्स में 10 लेंगे, माइनस करेंगे 13 में से 10 तो 3 बचेगा, यस, वही डेसिमल को पहले हमने ले लिया। अब ये 3 आएगा तो 5 6 जा 30, बच जाएगा 3, अगला स्टेप में ये 2 मिलेगा, 5 6 जा 30, बच जाएगा 2। अब ये अगले स्टेप के लिए हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो डेसिमल तो ऑलरेडी आ चुका है, इसके बाद 0 कितने भी लें क्या फर्क पड़ता है, 5 4 जा 20, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन देख रहे हैं, एकदम बेसिक है लेकिन कैलकुलेटिव भी है, राइट। डेटा के साथ हमें काम करना है, ओके। चलिए ये क्लियर कर दूं, तीसरे क्वेश्चन को देखिए। अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 टाइम्स, राइट। गौर से देखिए, इस डेटा में 1 कितनी बार है, एक बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, 5 5 टाइम्स है, 6 6 टाइम्स है, 7 7 टाइम्स है, राइट। तो इसका हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमें करना पड़ेगा, तो हम अलग अलग करके ऐड करें मतलब ही नहीं, राइट। एक एक बार है, 2 2 बार है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, फिर 3 3 बार है, कितना हो जाएगा, 4 4 बार है, कितना हो जाएगा, 5 5 बार है, कितना हो जाएगा,
6 6 बार है, 7 7 बार है, डिवाइड बाय, अभी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो लेना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28, टोटल कितने हैं 28। ठीक है, 1 से 7 तक सब ऐड हुआ है, राइट। काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, टोटल 28 हैं, राइट। अब इसको ऑपरेट करेंगे, 4 1 5 9 5 14 और 16 30 30 और 25 55 और 36 55 और 36 91 91 और 49 140 140 डिवाइड बाई 28 140 डिवाइड बाई 28, ये डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में जाता है, 28 पंचे 140, राइट। आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं शेयर कर दूंगा, टेंशन नहीं, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा सर, आप लोगों को ग्रुप में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ओपन फाइल ही करूंगा, टेंशन नहीं। क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को क्लियर करूं इसे। कहता है द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 एंड 50, बिटवीन बोला है शब्द, ध्यान दें, बीच में, राइट। 6 और 50 के बीच में मींस द नंबर विच इज इंक्लूडेड 50 और नॉट। यहां पर 50 इंक्लूड होगा या नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज इसके बीच में बोला है, राइट। तो पहला नंबर जो होगा वो क्या होगा, 6 के बाद 10 होगा, फिर 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा और 45 होगा, यही नंबर सब होंगे। अभी इनका एवरेज कह रहा है, तो हमें पता है एवरेज निकालना क्या होता है। अगर ऑर्गेनाइज सेट ऑफ डेटा हो विद द कॉमन डिफरेंस, तो हमें इसके बीचों बीच का नंबर उठा लेना है। यहां पर टोटल कितने नंबर हैं, 2 2 4 2 6 2 8 है, तो 8 में 4 इधर और 4 इधर, इसके बीच का जो डेटा होगा वही हमारा एवरेज होगा, राइट। तो 25 और 30 के बीच में कौन होगा, 27.5, राइट। 25 से ढाई ज्यादा और 30 से ढाई कम, 27.5, कोई दिक्कत नहीं ना, आंसर हो जाएगा 27.5। आप ये भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको पता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते बैठेंगे, करते रहेंगे, टाइम लगेगा आपका, राइट। कभी कभी क्या होता है कि हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला की जरूरत पड़ जाती है, राइट। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी हम जानते हैं। चेंज करूं,
व्हाट इज दिस? ओके, वो बताने की तो जरूरत नहीं है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे समझ में आया ना, राइट। ये देखिए क्या था कि कम नंबर थे, अगर यही चीज कहता कि 6 से बिटवीन 6 टिल 500 डाल देता तो फंस जाते हम लोग। क्या करना होता वहां पर? अगर यहां पर 6 टिल 500 देता, टिल 500, राइट, तो फिर फंस जाते। क्यों? क्योंकि इतने सारे सेट ऑफ डेटा लिखेगा कौन, राइट। हमें तो पता नहीं है, अगर है भी तो उतना टाइम कौन देता है। हमारा पहला नंबर होगा 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन 495 तक होगा, राइट। अब इतना कौन लिखता बैठे, हमसे ना होगा और आप भी नहीं करोगे। तो हमें अपना जो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही अप्लाई करना पड़ेगा। बट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए तो सब लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? ये जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है ये एक प्रोग्रेशन में है, राइट। प्रोग्रेशन में मतलब 5-5 के डिफरेंस में है, एक फिक्स्ड डिफरेंस के साथ कंसेक्यूटिव डेटा दिए गए हैं, राइट। तो ये सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। फिक्स्ड डिफरेंस के साथ यदि नंबर लगातार दिया गया हो तो उसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डेटा कहते हैं, राइट। चाहे वो 1 2 3 4 5 6 हो, लगातार में दिया गया तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 10 20 30 40 दिया गया है तो 10-10 के डिफरेंस के साथ है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है। ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, हमें निकालना पड़ता है कैसे? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। दूसरा भी फॉर्मूला है वो भी बताता हूं। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। देन a क्या है? a इज द फर्स्ट नंबर। d क्या है? d इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर ये सब चीजें हमें पता हो तो इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन n जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कैसे निकलेगा भाई? काउंट तो कर ही लेंगे तो लिखने में कितना टाइम जाता है, राइट। तो हमें n निकालने के लिए भी लिखने की या काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? n इज इक्वल टू होता है फर्स्ट लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय d कॉमन डिफरेंस प्लस 1, n का फॉर्मूला होता है, राइट। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी कंसेप्ट रहेगा मैं अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। जो भी बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, तो जो भी है वो मैं अलग से पढ़ा दूंगा। तो अभी आपके दिमाग पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। ऐसा लग रहा है कि क्या सिखा रहा हूं मैं, ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है चेहरे से, आप लोगों के चेहरे से, राइट। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अभी ही हमें करना है, इट विल डन लेटर, बाद में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस प्रोग्रेशन के कंसेप्ट को जान लेंगे। डन। यहां पर मैंने सिर्फ एक झलक दिखाई है कि ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें मल्टीपल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, बता दूं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट वाज 51, राइट, एंड बाय 9 अदर स्टूडेंट वाज 68। तो हमें कितने स्टूडेंट का पूछा है? 17 स्टूडेंट का पूछा है, राइट। तो हमें फॉर्मूला याद है, एवरेज इज इक्वल टू n1a1 प्लस n2a2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, याद है ना? बताएं इसका क्या होगा?
कैलकुलेट करें, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा हो तो बताएंगे। I'll wait for 5 minutes. Not wait, I'll give you the meditation task to refresh yourself, your brain and your body also. थ्री फाइव आ रहा है, 59.35 देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। 8 स्टूडेंट का 51 है, तो 8 इंटू 51 प्लस 9 स्टूडेंट का 68 है, 9 इंटू 68 डिवाइड बाय 9 प्लस 8 17, यही है ना। कैलकुलेट करते हैं तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 408 प्लस 9 8 जा 72, 7 बच जाएगा, 9 6 जा 54 और 7 61 डिवाइड बाय 17, ऐड किया 8 प्लस 2 10, कैरी 1 1 1 2 0 2, 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाय 17, 17 6 जा 102 होता है ना। टेबल याद है, मैंने फर्स्ट डे क्या कहा था, टेबल याद करो, राइट। नहीं तो क्या होगा, इस कैलकुलेशन, सिंपल से कैलकुलेशन के लिए हम बैठे रहेंगे या कैलकुलेट करते बैठेंगे, राइट। तो जब तक 17 का टेबल आएगा नहीं, हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। प्रीवियसली भी देखा 14 का टेबल, राइट। तो टेबल तो हमें जरूरत है कैलकुलेशन करने के लिए, फास्ट करने के लिए, तेजी से याद रखो, अच्छे से याद रखो, ठीक है। आंसर इज 60, आपका 59.35 नहीं आया, 60 आया। डन। पढ़ रहे हैं एवरेज टॉपिक, और इससे बेस्ड 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ गए। सोचिए कितना वेटेज रखता है एक पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। मैं आपको जितने लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, हम उतने लेवल तक आपको बताएंगे। आपका हो गया एडवांस लेवल, तो उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। हम एडवांस लेवल पे, जो एडवांस लेवल आपके काम का नहीं होगा वो हम आपको नहीं पढ़ाने वाले, क्लियर ना। जितने की जरूरत है उतने पे ही काम करेंगे, ठीक। वो बैंकिंग लेवल पे जाकर हम क्या करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कंपोज ही नहीं होंगे, आप लोगों से पूछे भी नहीं जाएंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे भी सिमिलर बेस पे क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है, द एवरेज इनकम ऑफ 40% इज 4200 एंड दैट ऑफ अनदर 35% इज 44,000। तो एवरेज इनकम ऑफ होल ग्रुप इज, पूरे ग्रुप का चाहिए, राइट। तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 4200 प्लस 35 इंटू 4000 डिवाइड बाई कितने हो गए टोटल, दोनों को ऐड किया तो n1 प्लस n2 75 होगा। अब इसको ऑपरेट करके डिवाइड करेंगे, राइट।
तो 75 का टेबल तो आता नहीं है। हम क्या करेंगे, इसे शॉर्ट करेंगे, जो भी कॉमन डिवाइजर होगा छोटे छोटे डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। तो पहले इसे ऑपरेट कर लेते हैं। कितना होगा, 0 0 0, 3 0 तो आएगा ही, 2 0 इसका और 1 0 इसका, राइट। और 42 इंटू 4 168, और ये 3 0, कोई दिक्कत है नहीं ना। प्लस 35 इंटू 4 करेंगे और उसके ऊपर 3 0 आएगा, तो 35 इंटू 4 140 होता है, राइट। डिवाइड बाय 75 करना, राइट। अब ऐड करते हैं इसको, तो 16 प्लस 40 दैट इज 30, 16 प्लस 14 30 होता है ना, 16 और 14 30 ही होता है, 30 8 000, देखिए सब में वही होगा। ऐड करने के बाद 308 000 डिवाइड बाई 75 है। अब आप देखिए ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों 25 से डिवाइड होने वाला है, राइट। 75 का टेबल यदि याद भी है तो 75 4 टाइम्स में 300 देगा, जो कि 308 है, आगे डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, राइट। तो छोड़ देते हैं हम लोग, डायरेक्ट 25 से डिवाइड करते हैं। 25 3 जा 75, 25 से करेंगे तो 25 1 जा 25, 30 में से 25 गया, 5 बच गया, 58 होगा। 25 2 जा 50, 8 बच गया 80, 25 3 जा 75, 5 बच गया 50, 25 2 जा 50 और ये 0, राइट। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, फिर 2 आएगा 0 20, 3 6 जा 18, 2 बच जाएगा, डिवाइड बाई 3, 4106 होल में 2/3, मिक्स फ्रैक्शन, आंसर हो जाएगा 4106 2/3। ये कैसे फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं बता चुका हूं मैं, राइट। डिवाइड करने के बाद कोशिएंट होल नंबर में रखते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिवाइजर एज इट इज डिवाइड में रहेगा, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, समझ रहा है, राइट। एज अ होमवर्क आपको मिलेगा, ये पीडीएफ मिलेगा, आपको होमवर्क करके आने हैं। शुरुआत के 50 क्वेश्चन, राइट, 50 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, 1 0 और लगाना चाहिए था, नहीं 50 ही करने हैं। गिव योर टाइम, राइट। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस भी होगी, राइट। प्रैक्टिस नॉट ओनली ऑन अ पर्टिकुलर चैप्टर, प्रैक्टिस फॉर द कैलकुलेशन ऑल्सो, दोनों होने हैं साथ में, ठीक है। एंड गिव टाइम टू द एवरी सब्जेक्ट एवरी डे, हर दिन बोलता हूं मैं, हर सब्जेक्ट हर दिन पढ़ना है, राइट। मिटा दूं इसे, पढ़ते हैं हर सब्जेक्ट हर दिन, पक्का। पूछूं 53 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, सिखाया है हमने, बताइए 53 का स्क्वायर, आप बताइए बिना पेन पेपर के 53 का स्क्वायर। नहीं पता, अब याद करो, 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 09 लास्ट में आएगा, और 3 कहां ऐड करेंगे 25 में, तो 2809 आंसर होगा। भूल जाते हैं, पलटेंगे तो याद रहेगा, प्रैक्टिस करेंगे, राइट, आदत बनाएंगे, हर दिन हर सब्जेक्ट। अब 10 मिनट ही दो, लेकिन दो जरूर, ठीक है। ये नहीं कि ये हमारे काम का नहीं है, ये ही आपके काम का है, राइट। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं तैयार हो रहे हो, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए तैयार हो रहे हो। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी का तो एग्जाम देंगे, क्या ग्रुप ए का एग्जाम नहीं देंगे, राज्य सेवा का देंगे ना। तो जब तक सीसैट में पास नहीं होंगे तब तक आपका आगे का जीएस भी चेक नहीं होगा, पहले तो चेकिंग सीसैट की होनी है, सीसैट में पास होना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत आसान होता है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं,
राइट। जैसे जैसे आपके चैप्टर्स होते जाएंगे वैसे वैसे आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ये है तो नहीं, कहाँ है क्रॉस? ये तो एक्स, ये नहीं, ये बंद ही हो जाएगा फिर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये था बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जैसे अभी सॉल्व किया उसी तरह से आपको करने हैं, राइट। ट्राई करेंगे। लाइक यहाँ पर एक क्वेश्चन है 10th नंबर, देखिए, अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज नंबर ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन अनदर डेज। संडे छोड़कर जो भी मंडे ट्यूसडे टिल सैटरडे तक हर दिन 240 विजिटर्स होते हैं। कहता है द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद संडे, राइट। ये आपको फंसा देने की कोशिश। क्या फंसा देने की कोशिश? अगर कोई मंथ संडे से शुरू हो रहा है, 1 तारीख संडे है, तो उस मंथ में कितने संडे आएंगे? 30 दिन का महीना है, 1 तारीख को संडे है, 1 को संडे है, तो फिर 7 दिन बाद 8 तारीख को फिर से संडे होगा, फिर 7 दिन बाद 15 तारीख को फिर से संडे होगा, फिर 22 तारीख को संडे होगा और 29 तारीख को संडे होगा। मतलब टोटल कितने संडे आएंगे उस महीने में? 5 संडे आएंगे, राइट। तो 5 संडेज मल्टीप्लाइड बाय संडे को कितने विजिटर हैं? 510, राइट। प्लस अब 30 दिन में 5 दिन तो संडे निकल गया, बच गया 25 दिन, तो बाकी के 25 दिन में कितने विजिटर्स हैं? 240, राइट। ये हो गए टोटल विजिटर्स। हमसे कह रहा है कि क्या निकालना है? एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ। तो एक महीने में कितने दिन हैं? 5 + 25 30, N1 A1, राइट। हर दिन के एवरेज 510 विजिटर्स हैं, एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स। तो टोटल नंबर ऑफ डेज तो 5 हैं टोटल संडेज के, और हर संडे को 510 विजिटर आते हैं, राइट। तो N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, राइट। तो N जो निकाला वो किसके बेस पर निकाला? अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर। पहला दिन संडे है तो उस पूरे महीने में 5 संडे होगा, राइट। अब ये संडे नहीं होता, मंडे होता तो 4 ही संडे होता, राइट। क्लियर है ना? आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको ऑपरेट करके निकालेंगे। निकालेंगे आप लोग? यस प्लीज, फटाफट। हम्म,
6000, एक जीरो और डालिए, 600 नहीं, 6000। 240 इंटू 25 है, तो एक जीरो लास्ट में तो आएगा ही आएगा। 25 फोर जा 100, 10 बच गया, 25 टू जा 50 और 10 60, 6000 होता है। तो 85, क्या गलती करा आपने डिवाइड में, देखा? रिमेन 30 कैसे बचेगा? जब 30 ही डिवाइजर हो तो रिमेन 30 बचेगा क्या? नहीं ना। तो एक डिजिट बढ़ा देंगे। आपने 4 टाइम्स लगाया, 34 जा 120, 35 जा 150 होता है, पूरा कट जाता है, 285 आएगा। समझ में आया? लेकिन आप 30 के चक्कर में क्यों थे? दोनों में एक कॉमन जीरो था, हटा दो ना। 10 से तो दोनों डिवाइड हो रहा है, कॉमन डिवाइजर, जीरो जीरो हटा दिया। अभी 3 से डिवाइड करना आसान है, राइट? 3 2 टाइम्स में 6 होगा, 2 बचेगा 25, 3 8 जा 24 होता है, 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15। आसानी से काम हो जाता है। ठीक है, समझा क्वेश्चन? आगे चलते हैं। क्लियर? मिटा दूं? ये सब करते रहिए। अभी एवरेज स्पीड बेस्ड पहला क्वेश्चन देखिए। कहता है अ मोटर इज ट्रैवल टू अ प्लेन 150 किलोमीटर अवे एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक जगह से 150 किलोमीटर दूर गया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड रिटर्न्स एट 30 किलोमीटर पर आवर, राइट? मतलब जो डिस्टेंस था 150 किलोमीटर का, गया 50 की स्पीड से और आया 30 की स्पीड से। कहता है इज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इन किलोमीटर पर आवर, राइट? तो कंसेप्ट याद करें, हमने क्या बताया आपको? व्हेन टू इक्वल डिस्टेंस इज ट्रैवल टू एंड फ्रो या फिर फर्दर, यही बताया ना। कहता है कि 150 किलोमीटर गया, यहां से गया और बी पे गया और बी से वापस आ गया। स्पीड दिया है कितना? 50 किलोमीटर पर आवर की पहली स्पीड से गया और बी से वापस आ गया कितना? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये जो डिस्टेंस दिया है 150 किलोमीटर, इसकी कोई जरूरत है क्या? हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड बिटवीन टू इक्वल डिस्टेंस क्या था? 2xy अपॉन x प्लस वाई, याद है? तो यहां एवरेज स्पीड के लिए 150 किलोमीटर की कोई जरूरत ही नहीं है। 2 इंटू एक्स है 50, y है 30, डिवाइड बाई 50 प्लस 30 दैट इज 80, राइट? क्या हो जाएगा? 2 इंटू 50 इंटू 30 डिवाइड बाई 80। 80 का एक जीरो ये कैंसल, 2 से 4 टाइम्स में 8 और 2 टाइम्स में 4, 2 से 25 टाइम्स में, तो 25 3 जा 75 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? 37.5।
75 का आधा 37.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करें। यही क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था एग्जाम में, एज इट इज। मैंने बताया ना, डेटा सेम था, नाम अलग अलग थे, राइट। तो नाम कुछ भी रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब आपको याद ही होगा इसका आंसर 120 इस क्वेश्चन का, राइट। अभी कल्याण टू पुणे जो किया था हमने, राइट। यहां पर इलाहाबाद टू नागपुर और नागपुर टू इलाहाबाद है, राइट। एज इट इज यही क्वेश्चन के साथ डेटा पूछा गया था। और ये मैं क्लास में पढ़ाता हूं, आपको नहीं पढ़ाऊंगा कैसे होगा। और आप करके नहीं आओगे तो मुझे गुस्सा आएगा, फिर आएगा ना। देख रहे, क्वेश्चन सिमिलर है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है, राइट। सिमिलर क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम लोग, क्लियर कर दूं। डन ना। ये जो कैलकुलेशन है इसमें आप लोग फंसोगे, राइट। ये फ्रैक्शन के जो कैलकुलेशंस हैं, कॉमन डिवाइजर निकालने की, वो भी आदत बनाएंगे आप लोग, राइट। छोटे छोटे डिवाइजर, राइट। रूल बताए, डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं बताए तो डिविजिबिलिटी रूल्स भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। साइड बाय साइड वो भी हम पढ़ाएंगे एडिशनल, ठीक। मिटा दूं। इसका तो 120 होगा, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को पढ़ लें। पहला जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि एग्जाम में पूछा गया है विद द 100 एंड 150 वाला, राइट। वही सेम है क्वेश्चन, सिर्फ वर्डिंग्स चेंज हो सकता है। तो फर्क क्या पड़ता है, आपका प्लेस चेंज हो गया, क्या दिक्कत है। सेम प्लेस को आ रहा है और जा रहा है, टू एंड फ्रो, राइट। 2xy अपॉन x प्लस वाई। देखिए आगे दिया गया, बस गोज टू रांची फ्रॉम पटना एट अ रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। रांची जा रही है पटना से, राइट। अनदर बस लीव्स रांची फॉर पटना, रांची को छोड़ रही है पटना के लिए, एट द सेम टाइम एज द फर्स्ट बस एट द रेट ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, राइट। सेम टाइम जो फर्स्ट बस चल रही थी उसी टाइम पे दूसरी बस शुरू हुई, पटना से शुरू हुई और रांची को जा रही है, पटना से रांची। पहली बस चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, और रांची से पटना सेम टाइम पे चल रही है ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी ऑफ द टू बसेस कंबाइंड। दोनों बस का मिलाकर एवरेज जर्नी बोल रहा है, राइट। बस दो है, एक ही बस होता है, इधर से जाना और इधर से आना, क्या फर्क पड़ता है, राइट। इफ इट इज नोन दैट द डिस्टेंस फ्रॉम रांची टू पटना इज 420 किलोमीटर। अभी ये 420 किलोमीटर, इसकी जरूरत है क्या, 420 किलोमीटर की जरूरत है, टोटल डिस्टेंस की जरूरत है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन से, पॉइंट से हमें उसकी स्पीड पता है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, राइट। तो 2 इंटू 60 इंटू 70 डिवाइड बाई 60 प्लस 70, 130। एक जीरो यहां हटा दो, राइट। 62 जा 120 इंटू 7, 12 सत्ते 84, 840 डिवाइड बाई 30। अब डिवाइड करेंगे, राइट। तो 13 का टेबल तो सबको आता होगा, हाँ। 13 6 जा 78, राइट। 13 7 जा ज्यादा हो जाएगा 78 और 84, यहां 84 ही है। 13 6 जा 78, कितना हो जाएगा, बचेगा 6, 60 हो गया। 13 5 जा 65, राइट। 13 4 जा 64 पॉइंट समथिंग आएगा हमारे पास। 64 पॉइंट समथिंग में दो दिया है डेटा, देख लो,
तो आगे भी डिवाइड करेंगे। 60 13 4 जा कितना हो गया 52, 8 बच गया 80, 13 6 जा 78, 2 बच गया, 13 1 जा 13, 7 बच गया, 13 5 जा 70, सॉरी 65, राइट। आगे हमें जरूरत ही नहीं है, आंसर हो जाएगा 64.615 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ रहे हैं स्पीड को। चल आगे चलते हैं। चेंज करूं, ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, हो रहा है ज्यादा। हाँ चलिए, ये दो टाइप आपको मैंने सिखाया अभी। ठीक है, एवरेज के कंसेप्ट को आपने जाना, उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके प्रीवियस में जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, किया ही है, जो नहीं किया है वो आप सॉल्व करेंगे, राइट। आगे देखिए, हमारे पास इस एवरेज स्पीड के बेस पर कितने क्वेश्चन हैं आगे, राइट। एवरेज स्पीड के बेस पर, देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एवरेज इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। ये टाइप बताए नहीं आपको, राइट। इस टाइप को आगे करेंगे अगले दिन। ठीक है, इसमें दो टाइप करेंगे, आपका काम हो जाएगा, राइट। ज्यादा टाइप पे आपको करना भी नहीं है, इतना दिमाग भी नहीं लगाना है, राइट। तो जितने भी क्वेश्चन है ये 22 तक सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे, पक्का। गीता को बुलाऊं, कसम खाएंगे? नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे ये कसम आप? हाँ, क्या पता क्यों नहीं करेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बन ही जाएगा सारे सम, नहीं बनेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप लेकर बैठो तो सही, राइट। जो भी आपने पढ़ा है उसे पलटो तो सही, पलटेंगे क्या होगा, रिवीजन होना है, राइट। और अगर कोशिश करेंगे तो सम सॉल्व भी होगा, नहीं होने के कोई सवाल ही पैदा नहीं होते, राइट। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश तो करो। हाँ, बहुत सुना है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबियत से उछाल कर देखो यारो, सुना है ना। एक पत्थर तो उछालो, हम उछालेंगे ही नहीं और सोचेंगे अरे यार इतनी दूर है कैसे जाएगा, राइट। उतनी ताकत है क्या हमारे पास? आपके पास पूरी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, पूरी पावर है, पूरी एनर्जी झोंक दो, राइट। और यहां आकर एकदम डल बैठ जाना, ये अच्छी बात नहीं है। आते टाइम कहीं से भी आप आते हो तो एक वड़ा पाव और चाय तो खा ही सकते हो, नहीं खाते हो कोई दिक्कत नहीं, घर से निकलो एक एप्पल लेकर निकलो, खाते हुए आ जाओ, एनर्जेटिक रहोगे। ठीक है, डन। चलिए, एंजॉय योर डे, मिलते हैं हम लोग।